अगली खबर नेपाल से, जहां अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। बालेन शाह जेनजी युवाओं का सुशीला कार्की को समर्थन है, लेकिन सुशीला कार्की के नाम पर मतभेद जारी है। आज अंतरिम सरकार का ऐलान कर सकती है आर्मी। जेनजी नेता और आर्मी के बीच बैठक चल रही है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भी इस बैठक का न्योता दिया गया है। अब मतभेद किस बात को लेकर है और क्या सहमति बनती है या नहीं, ये देखना होगा। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। संजीव, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगी कार्की के नाम को लेकर, सुशीला कार्की, इनका इतिहास किस तरह से रहा, क्यों इन्हीं का नाम सबसे आगे आ रहा है और मतभेद क्या है? संजीव, देखिए, सुशीला कार्की की जो उम्मीदवारी है वो इसीलिए चर्चा में आई है क्योंकि सुशीला कार्की के नाम पर जेन जी जो जेनरेशन, जो नए युवाओं का जो समूह है, उसने इनके नाम को लेकर के सहमति जताई है। अब व्यापक विरोध क्यों होने लग गया? क्योंकि इस पूरे आंदोलन के भीतर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसे व्यक्ति को कमान सौंपी जाए जिसका कि एक अपना इंडिपेंडेंट वजूद है। अब वो कौन लोग हैं जो कि ऐसा कह रहे हैं, जो कि पूर्व में भी राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं। जेन जी की पसंद है सुशीला कार्की, और जेन जी आज की तारीख में सबसे मजबूत है जहां तक ओपिनियन का सवाल है। लेकिन साथ ही साथ वैसे लोग भी वर्तमान हैं जो कि पूर्व की सत्ता के विरोधी थे और इस वक्त वो भी प्रभावी हैं। तो उन्होंने नई नई बातें करनी शुरू कर दी हैं कि वो भारत परस्त हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी है और मोदी जी की वो तारीफ करती हैं। तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं इस पूरे आंदोलन में, उनकी तरफ से आने लगे हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो पाया ये जा रहा है कि सुशीला कार्की के नाम पर एक बड़ा जनसमूह है जो आज की तारीख में तैयार है। सुशीला कार्की अगर अंतरिम प्रधानमंत्री या अंतरिम सरकार की मुखिया बनती हैं तो उन्हें करना क्या है? उन्हें बड़ा एक छोटा रोल है जो कि निभाना पड़ेगा, और वो ये है कि अगले 6 महीने या साल भर में नेपाल में एक नई सरकार के लिए चुनाव करवाना है। अब इस रोल में जाहिर है कि उनके पास बहुत ज्यादा करने को कुछ नहीं है, और इसी कारण से कहा जा रहा है कि जेन जी इसके लिए तैयार है तो बाकी लोग क्यों तैयार नहीं है। और उनके विरोध के जो स्वर है वो इतने मजबूत है भी नहीं। अब सारी निगाहें राष्ट्रपति की तरफ है, सेना प्रमुख की तरफ है, और ऐसा लग रहा है कि ये सब बहस अगर खत्म हो जाती है तो उसके तुरंत बाद इनके नाम का ऐलान हो सकता है। जी चलिए, तो ठीक है, विरोध के स्वर उतने ऊंचे नहीं हैं तो लगभग माना जाए कि सुशीला कार्की का नाम जिस तरह से आगे आ रहा है तो सहमति बन भी सकती है। फिलहाल बैठक चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, आपका तमाम जानकारी के लिए।